ओशो का ये कथन, जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह बनेगा और जो फंस गया वो भिखारी, जीवन के मूल स्वभाव और उसमें आने वाली उलझनों को समझाने का प्रयास है। इस कथन में ओशो ये संकेत करते हैं कि जीवन किसी कठिन चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें हमें समझदारी, आत्मज्ञान और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होता है। जो व्यक्ति इन उलझनों से खुद को मुक्त कर लेता है, वही असल में जीवन में सफल होता है, जबकि जो इन उलझनों में फंसा रह जाता है, वह अंततः दुख और संघर्ष से घिरा रहता है। नंबर 1, जीवन को चक्रव्यूह मानना। ओशो के अनुसार जीवन में कई प्रकार की उलझनें, चुनौतियां और भ्रम होते हैं, जिन्हें वे चक्रव्यूह का रूप देते हैं। ये चक्रव्यूह बाहरी परिस्थितियों और आंतरिक संघर्षों से मिलकर बना होता है। व्यक्ति को अपनी समझ और आत्मचिंतन से इनसे बाहर निकलना होता है। नंबर 2, बादशाह और भिखारी का प्रतीक। यहाँ बादशाह का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने जीवन में स्वतंत्र, संतुष्ट और प्रसन्न है। वह व्यक्ति जिसने जीवन के रहस्यों को समझ लिया है और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय दिशा में ले गया है। वहीं भिखारी से तात्पर्य उन लोगों से है जो अपने आंतरिक या बाहरी संघर्षों में उलझे रहते हैं और कभी भी अपनी चेतना के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते। नंबर 3, उलझनों से मुक्ति का रास्ता। ओशो के अनुसार इन उलझनों से निकलने का रास्ता आत्म जागरूकता और ध्यान में छिपा है। जब हम अपने भीतर गहराई से झांकते हैं और स्वयं को पहचानते हैं, तो हम इन बाहरी और आंतरिक उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना का विस्तार करता है और भ्रम से दूर हो जाता है। नंबर 4, मन की उलझनें और भय। जीवन के चक्रव्यूह में कई प्रकार के मानसिक भय, असुरक्षाएं और लालसाएं होती हैं। जो लोग अपने मन को नियंत्रण में कर पाते हैं, वे इन उलझनों से निकल जाते हैं। ओशो के अनुसार मन ही वह कारण है जो व्यक्ति को उलझाए रखता है और उसे अपने असली स्वरूप से दूर कर देता है। नंबर 5, स्वतंत्रता का महत्व। जीवन में बादशाह बनने के लिए व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ओशो मानते हैं कि जो व्यक्ति जीवन की उलझनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा के स्वभाव को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र और आनंदित होता है। नंबर 6, जीवन की नश्वरता और सच्चा ज्ञान। ओशो के अनुसार जीवन की नश्वरता को पहचानना भी आवश्यक है। जब व्यक्ति जीवन के अस्थायी स्वभाव को समझ लेता है, तो वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा ज्ञान है जो व्यक्ति को चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सहायक होता है। नंबर 7, ध्यान और आत्म जागरण का महत्व। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की गहराई में जा सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान ही वह साधन है जो हमें जीवन के चक्रव्यूह से मुक्त कर सकता है। नंबर 8, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता। जीवन में सही मार्गदर्शन और सही सोच की आवश्यकता होती है। ओशो मानते हैं कि आध्यात्मिक जागरूकता ही जीवन में सही दिशा दे सकती है। इसके बिना व्यक्ति इन उलझनों में फंसा रह जाता है। नंबर 9, अपने आप को पहचानना। ओशो कहते हैं कि जीवन में बादशाह वही बन सकता है जो अपने भीतर की शक्ति और चेतना को पहचानता है। आत्मज्ञान ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायक होता है। ओशो का यह संदेश हमें जीवन की उलझनों से बाहर निकलने और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता पाने का मार्ग दिखाता है। जीवन एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जिसमें आत्मज्ञान, जागरूकता और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अस्तित्व के सत्य को जान सकता है। जो व्यक्ति इस चक्रव्यूह से निकल जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद अनुभव कर सकता है।